video, we are going to learn about the plate tectonic explanation for earthquakes. Means according to plate tectonic theory, earthquake कैसे क्रिएट होते हैं, तो हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे. ठीक है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. The existing stable rocks on the globe naturally opposes this movement, which results in the accumulation of stress in the rocks. Okay. अब आपकी जो एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं अर्थ सरफेस पे या फिर ग्लोब पे, जो एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं वो अपनी तरफ से अपोज करती हैं. किस किस मूवमेंट को अपोज करती हैं? वो जो आपके न्यू रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर अब रॉक्स के ऊपर जो एक्सेसिव स्ट्रेस आ रहा है, मतलब एक रॉक के ऊपर दूसरी रॉक फिर तीसरी रॉक, उसकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो नीचे वाली रॉक होगी, जो सबडक्टिंग रॉक होगी, जो सबसे नीचे वाली होगी, उसके पास तो स्ट्रेस क्रिएट होता रहेगा. ठीक है ना, उसके पास स्ट्रेस फर्दर बढ़ता जा रहा है एंड विद टाइम वो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपकी जो रॉक है वो रप्चर हो जाती है. तो ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेस रॉक जो होती है वो रप्चर हो जाती हैं एंड दस जो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी है वो सडनली रिलीज होने की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक ट्रेमोर्स होते हैं. मीन्स जब आपकी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो जो आपकी बिल्कुल स्टोर्ड है, ठीक है ना, ओवर राइडिंग स्ट्रेस की वजह से आप में कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी. अगर वो ओवरराइडिंग स्ट्रेस फटाफट से हटता है तो अर्थक्वेक ट्रेमोर्स हमें एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं. ठीक है, इसी की वजह से अर्थक्वेक ट्रेमोर्स आते हैं. नाउ ये थ्योरी जो है अर्थक्वेक जनरेशन की, इसको इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहते हैं. यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन. इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कैसे कहते हैं? जैसे आपकी रबर बैंड होती है, रबर इलास्टिक होती है, जब तक आप उसको स्ट्रेच करते जाएं वो स्ट्रेच होती जाएगी. ठीक है ना. द पॉइंट एट द टाइम यू लूज़ योर फोर्स, ठीक है ना, जब आप छोड़ देते हो अपना फोर्स तो क्या होता है, उसके अंदर की जो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी होती है वो सडनली छूटती है. ठीक है ना, और वो रिलीज़ होती है इस तरीके से कि वो आप वाइब्रेशंस आप देख सकते हो, है ना. अब सोचिए अगर यही वाइब्रेशंस आपके अर्थ के सरफेस पे होंगी, सो दिस इन विल रिजल्ट्स इन अर्थक्वेक. तो इसी तरीके से अर्थक्वेक होता है, इसी को इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहते हैं. So this is just like a sudden release of energy from the elastic rubber band, which suddenly breaks on the continued stretching and release stored energy. ठीक है ना. तो अगर आप उसको लगातार स्ट्रेच करते जाओ, उसकी लिमिट से बाहर जब आप स्ट्रेच करोगे उसको, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो टूट जाएगी बुरी तरीके से. जब वो टूट जाएगी तो उसके अंदर की जो स्टोर्ड एनर्जी होगी ना वो रिलीज़ हो जाएगी. इसी तरीके से हमारे रॉक्स के संग होता है विच आर प्रेजेंट एट दी अर्थ. ठीक है ना, अर्थ पे जो प्रेजेंट है उन्हीं रॉक्स के संग कुछ इसी टाइप का मूवमेंट होता है. नाउ जब फोकस होता है आपके अर्थक्वेक का, जो फोकस होता है वो एक्चुअल प्लेस होती है जहाँ पर रॉक्स की रप्चरिंग हुई है. जो अभी हमने ऊपर रप्चरिंग की बात करी, जब वो एक पॉइंट ऑफ प्लेस पे हो रही है, उस पॉइंट ऑफ प्लेस को आप क्या कह रहे हो, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक. ठीक है, विच इज़ जनरली लोकेटेड इन द डीपर लेवल इन द अर्थ. अब जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं दे आर हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक बिकॉज जो अपोजिंग मोशन होता है आपका प्लेट्स का, वो डीप फोकस जो अर्थ का है वो सेंटर पॉइंट बन जाता है. तो आपका अर्थ कहाँ पर पाया जाता है? मेनली कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे पाया जाता है. ठीक है, तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे क्या होता है, अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं. द डीप फोकस अर्थक्वेक आर जनरली फाउंड नियर द बेनियोफ जोन वेयर द प्लेट सबडक्ट्स टू दिस डेप्थ. तो जहाँ पर मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सबडक्शन जोन क्या होता है, तो वो सबडक्शन जोन पे जहाँ पर सबडक्टिंग प्लेट कंज्यूम हो रही है वही जोन होता है जहाँ पर आपका फोकस होता है. मींस अर्थक्वेक की रप्चरिंग हो रही है, आई मीन रॉक्स की रप्चरिंग हो रही है, रॉक्स की जहाँ पर रप्चरिंग हो रही है वही आपका सेंटर पॉइंट या फिर फोकस पॉइंट बनता है, वहीं से अर्थक्वेक जो है वो ओरिजिनेट होता है. ठीक है ना. तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया किस चीज़ का, उसका अर्थक्वेक का एक्सप्लेनेशन हो गया ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. आगे बढ़ते हैं हम. देयरफॉर लार्ज नंबर ऑफ अर्थक्वेक कम एवरी ईयर इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन वेयर सबडक्शन जोन अकर्स. इसीलिए बहुत सारे अर्थक्वेक्स जो हैं वो क्रिएट होते रहते हैं एट द पेरिफेरी पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, जहाँ पर सबडक्शन जोन देखने को मिलता है. ठीक है. नाउ द शैलो एंड द इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक्स आर कॉमन अलोंग द मिड ओशनिक रिज. जो शैलो और इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक हैं, मतलब बीच में जब फोकस पाया जाता है या साइड में फोकस पाया जाता है, वो कॉमन कहाँ पर होते हैं, अलोंग द मिड ओशनिक रिज एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. अर्थक्वेक्स जो हैं अलोंग द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज दे आर शैलो एंड हैव देयर फोकस विद इन द क्रस्ट.
So this is the explanation according to the plate tectonic theory for the occurrence of earthquake. Very easy explanation, right? तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार समराइज करके बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन किया गया कि किस तरीके से रॉक्स पे स्ट्रेस क्रिएट होता है, ठीक है। व्हेन द स्ट्रेस एक्सीड्स टू इट्स लिमिट लेवल, तो उसकी अंदर की जो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी होती है वो सडनली रिलीज होती है, और वही जो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी है वो हमें ट्रिमर्स के फॉर्म में एक्सपीरियंस होती है। एंड दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी। इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी क्या होती है? व्हेन वी स्ट्रेच द इलास्टिक अप टू अ लिमिट एंड व्हेन द लिमिट गोज एक्सीड्स, ठीक है ना, व्हेन द लिमिट एक्सीड्स, तो सडनली उसके अंदर की भी स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है एंड द इलास्टिक ब्रेक, ठीक है। इसी तरीके से हमारे अर्थक्वेक के अंदर के केस होता है, वो भी इसी तरीके से ब्रेक हो जाता है, उसके अंदर की स्टोर्ड एनर्जी जो होती है अर्थक्वेक के, उसकी रॉक्स के अंदर की जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो इसी तरीके से क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो अर्थक्वेक है वो मेनली आपके कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पे ज़्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पर कंज्यूम हो रही है, या कह सकते हैं सबडक्टिंग प्लेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर डीप फोकस अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, बट फॉर द वोल्केनोज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो।